आपके हैबिट्स कौन से थे जो आपने डेवलप करे थे जब आप अपनी कंपनी को खड़ा कर रहे थे? कौन से हैबिट्स, अगर 5 या 6? I'll not give you in points कि भाई ये number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, all that, like because that becomes more like theoretical. मैं आपको एक्चुअल में बताता हूँ कि जो भी मैंने लाइफ में अचीव किया उसमें क्या मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था. There was a point in time in my life जब मैं ऑलमोस्ट आप कह सकते हो मैं बहुत कुछ कर रहा था. बिजनेस में यही प्रॉब्लम होती है. बिजनेस में क्या होता है कि आप एक काम कर रहे होते हो तो आपके पास में जो भी काम आता है आप कहते हो चल मैं ये भी कर लेता हूँ, फिर कोई नया काम आता है आप कहते हो मैं ये भी कर लेता हूँ, फिर ये भी कर लेता हूँ. तो इस तरीके से देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन. तो बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या छोड़ना है. उसके लिए करेज चाहिए होता है, उसके लिए अंदर से दम चाहिए होता है, उसके लिए विजन चाहिए होती है. क्योंकि जब तक आपको कुछ बड़ा नहीं दिखेगा तब तक छोटा ही आपको बड़ा लगने लग जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, there was a point in time in my life, maybe at the age of around आप कह सकते हो 22-23 साल की एज तक, जब मैं काफ़ी कुछ एक साथ करता था. बिकॉज फोटोग्राफी इन इटसेल्फ इज़ अ बिग फील्ड. इसमें बहुत तरह के शूट्स होते हैं. तो कोई भी शूट आता था मैं कह देता था हाँ ठीक है हम करेंगे, नो प्रॉब्लम, जैसे सब फोटोग्राफर्स करते हैं. बट एक पॉइंट ऐसा आया जब मैंने अपना सारा फोकस एक ही जगह पर लगा दिया. उस वक्त वहाँ से जो रिटर्न आ रही थी वो ज़ीरो थी, लेकिन मुझे पता था कि अगले 3 साल बाद या 5 साल बाद यहाँ से अगर मैं अपनी एनर्जी और अपना फोकस यहाँ पर डालता हूँ तो क्या हो सकता है. तो बेस्ड अपॉन दैट मैंने अपनी पूरी एनर्जी और पूरा फोकस एक ही जगह पर लगा दिया. दैट वाज स्टॉक फोटोग्राफी, इमेजेस बाजार जो हमने शुरू किया था. 2006 में उसको लॉन्च किया था, बट उसके ऊपर काम शुरू हो गया था 2005 से. तो 1 साल तक तो हमने सिर्फ कंटेंट बनाया था, और 2006 में भी लॉन्च करने के बाद एकदम से ये नहीं कि बहुत सक्सेसफुल हो गया था. उसके भी बाद 1-2 साल लगे थे उसको थोड़ा स्टेबल होने में. तो आप कह सकते हो कि लाइफ के 2 साल मैंने इस तरीके से लगाए थे अपने एक ऐसे काम में जिसमें कोई रिटर्न नहीं आ रही थी, और जहाँ से मेरे को एक्चुअल में बहुत अच्छी रिटर्न आ रही थी. इतनी अच्छी कि अगर मैं किसी को बताऊँ अभी कि भाई इतना आई वॉज अर्निंग इन अ मंथ, तो उनके कान खड़े हो जाएंगे. वो कहेंगे अच्छा इतना, और उसको आपने छोड़ दिया. मतलब उस सबको मैंने ना कर दिया. मैंने कहा वो नहीं करना तो नहीं करना. अब चाहे वहाँ से कितना भी पैसा आता है, वो नहीं करना तो नहीं करना, और हमें सिर्फ यही करना है. क्लाइंट्स ऑल्सो गॉट काइंड ऑफ सरप्राइज्ड. वो कहते हैं कि यार हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, आप कर क्यों नहीं रहे हो, व्हाट इज अ प्रॉब्लम विद यू. हमने कहा हम कस्टमाइज शूट नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, अब हम स्टॉक बिल्ड करेंगे. दोनों में बड़ा डिफरेंस है. कस्टमाइज शूट का मतलब होता है सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच, जिसमें कि जो सामने वाले की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम शूट कर रहे हैं. और स्टॉक इज मोर लाइक अ प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच, जहां पर हम अपना स्टॉक क्रिएट कर रहे हैं, अपने हिसाब से हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं. वो बिकेगा या नहीं बिकेगा वो भी हमको नहीं पता है. किसी को वो पसंद आएगा या नहीं आएगा फ्यूचर में पता नहीं, वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा पता नहीं. बट आई हैड दैट कन्विक्शन, आई हैड दैट विजन. तो उस समय हमारे 2 सेटअप्स होते थे. मैंने एक सेटअप को पूरी तरह से बंद कर दिया, ऑल्दो दैट वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल एट दैट पॉइंट इन टाइम. उसको पूरी तरह से बंद कर दिया. जितने शूट्स हमारे पास आते थे सबको मना कर दिया. सारे क्लाइंट्स को मना कर दिया कि अब हम एक भी कस्टमाइज शूट नहीं करेंगे, एक भी पोर्टफोलियो शूट नहीं करेंगे, एक भी ऐसा शूट नहीं करेंगे जो किसी भी और के लिए हो. अब हम जो भी शूट करेंगे वो सारा स्टॉक शूट होगा. 2005 में मैंने डिसीजन लिया था. आज 2020 है, तो 15 साल हो गए हैं, और पिछले 15 साल में हमने एक भी कस्टमाइज शूट नहीं किया है. जबकि अगर आज हम चाहें तो हमारे पास में मतलब किसी भी लेवल का कस्टमाइज शूट आ सकता है. बट हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर है कि दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. क्योंकि स्टॉक में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हमको कोई बताता नहीं है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है. मतलब हमारे पास पूरी फ्रीडम है. हमारे पास मतलब हमारी टीम के पास में पूरी फ्रीडम है. जो मन करे वो शूट करो, जो मन करे वो क्रिएट करो. तो जब हमने स्टार्ट किया था तो मार्केट रिक्वायरमेंट को समझ करके फिर हम शूट करते थे. आज हम क्या करते हैं, आज हम मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं उसको सेट करते हैं. मतलब जो हम शूट कर देते हैं वही मार्केट में ट्रेंड बन जाता है. बिकॉज नाउ वी आर द लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया इन आवर फील्ड. तो अब क्या होता है कि जिस तरह का शूट हम करते हैं वही ट्रेंड बन जाता है. मतलब एक स्टाइल ऑफ शूट, एक काइंड ऑफ शूट जो किसी ने सोचा भी नहीं होता, वो हम सोचते हैं. राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ कंसेप्चुअलाइजेशन टू एग्जीक्यूशन, वो सारा हमारी पूरी की पूरी टीम है. राइट फ्रॉम क्रिएटिव रिसर्चर्स टू क्रिएटिव डायरेक्टर्स टू आर्ट डायरेक्टर्स टू फोटोग्राफर्स टू मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट, आगे जितना भी कुछ होता है, पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग, रीटचिंग, आफ्टर इफेक्ट्स, वो सब हमारा इन हाउस टीम है पूरी की पूरी. तो बिल्कुल जीरो से लेकर के एंड तक वो सब कुछ हम खुद ही करते हैं, और इसमें हमको करने में मजा आता है.
क्योंकि कोई हमको बताने वाला नहीं है कि आपको यही करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो जो हमको बता रहा है करने के लिए, वो जो कह रहा है करने के लिए, वो हमारा करने का मन हो या वो करने में हमको अच्छा लगे। मेरा जो एक फोकस था पहले शुरू में करियर में, वो था कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ फोटोग्राफी में, उससे रिलेटेड जो भी काम आ रहा है वो सब करते रहूँ। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब मैंने पूरा अपना फोकस उठा करके एक ही जगह पे डाल दिया और बाकी सब जो भी कुछ था उस सबको मना कर दिया। तो अभी जैसे आपने बात करी अपने एक्सपीरियंस के बारे में, दैट एक्चुअली वेरी, अभी जो मैं मोमेंट में जैसे मेरी लाइफ चल रही है, आई एम एक्चुअली, दैट्स द परफेक्ट आंसर आई वाज काइंड ऑफ लुकिंग फॉर, टू नॉट मतलब भटको ना, है ना, एक चीज़ पे ध्यान रखो एंड फोकस ऑन एंड से ये नो। बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि मतलब बेसिकली इससे होता क्या है, पहले इसको टेक्निकली समझते हैं। जब हमारा और हमारी पूरी टीम का, अभी खैर हमारे पास में तो पूरी की पूरी टीम है, आप अकेले अभी कर रहे होगा, अगर आप अभी जो भी कर रहे हो उसमें पूरा अपना फोकस एक ही जगह पे डाल देते हो कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू बेस्ड अपॉन द विजन दैट आई हैव गॉट, कि आज ये हो रहा है दुनिया में, लेकिन आने वाले 3 साल बाद या 5 साल बाद ये होने वाला है, लेकिन उसके लिए आज से काम करना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल बाद तो ऑलरेडी उस काम को हजारों लोग कर रहे होंगे क्योंकि वो रियलिटी बन चुका होगा। लेकिन अगर आज आपने शुरू कर दिया तो उस टाइम पे आप मार्केट लीडर होगे, सबसे आगे होगे, लीड कर रहे होगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपर्ट बन चुके होगे। आप ये भी कह सकते हो कि आप 5 साल आगे होगे बाकी सबसे, यानी 5 साल बाद जो दुनिया में सब करने वाले हैं, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा आइडिया जिस पे हजारों लाखों लोग काम करने वाले हैं, उस पे आप आज काम करना शुरू कर दो, ताकि 5 साल बाद जब पूरी दुनिया उस डायरेक्शन में भागेगी तब आप ऑलरेडी उस फील्ड के एक्सपर्ट बन चुके होंगे। अगर मैं चाहता हूँ ऑलराउंडर बनने के लिए, अगर मैं चाहता हूँ कि लाइफ में मैं सब कुछ कर पाऊँ, उसके लिए मुझे क्या करना है? जैसे मेरे मन में है मैं कुछ पढ़ाई कर लूँ, अभी उसके साथ फोटोग्राफी कर लूँ, एक्टिंग भी कर लूँ, और मैं चाहता हूँ कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी लिखूँ और लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बनूँ। ओल्ड एज हाउस जो होता है वो उनके लिए भी कुछ करना, तो वो सब चीज़ मैं कैसे मैनेज कर सकूँ? क्योंकि मेरे अंदर मुझे लगता है कि हाँ मैं ये चीज़ कर पाऊँगा, पर ये नहीं पता मैं कैसे कर पाऊँ। हम कहते हैं कि हम 10 काम एक साथ नहीं कर सकते। चलो समझ आता है, मतलब क्या कि हम एक ही काम करें और उसमें पहले परफेक्ट हो जाए तब दूसरे काम को करें, ऐसे ही हमारा माइंड सोचेगा। बट यहां पर भी एक फ्लॉ है। फ्लॉ क्या है? आप एक ही काम क्या 24 घंटे कर सकते हो? वट एवर दैट स्किल इज दैट यू आर ट्राइंग टू मास्टर, उसको 24 घंटे नहीं कर सकते, ब्रेक चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल दैट कुड बी डांसिंग। अब ये जो आपने बोला भी था शायद, है ना, कि भाई डांस करना अच्छा लगता है, तो पहले हम डांस को मास्टर करें। क्या हम 24 घंटे डांस कर सकते हैं? 24 घंटे भी हटाओ, चलो दिन में 12 घंटे नॉन स्टॉप डांस कर सकते हैं। चलो मैं कहता हूं कोई कर भी सकता है, पागल हो गया है वो होते हैं, बड़े बड़े पागल होते हैं, लेकिन क्या वो अच्छा है उसके लिए? क्रिएटिविटी कैसे कहते हैं? क्रिएटिविटी के लिए अब ये वही समझ सकता है जो एक्चुअल में क्रिएटिव हो। क्रिएटिविटी नीड्स स्पेस, बाहर भी और अंदर भी स्पेस होना चाहिए, वहां पर कुछ क्रिएटिविटी पैदा होती है। जो पहले से ही भरा पड़ा है वहां पे दिमाग नहीं काम करता है, तो यू नीड स्पेस इन बिटवीन। कुछ देर किया जब तक अंदर से आ रहा है, फिर किया, फिर ब्रेक दे दिया, फिर किया, फिर ब्रेक दे दिया। फिर ऐसा भी टाइम आता है जब कुछ दिन तक आप करते रहे, फिर उसके बाद में एक रूटीन बन गया, वो बोरिंग हो गया, फिर कुछ दिनों का ब्रेक देना होता है। ये मैं किसी भी क्रिएटिव फील्ड की बात कर रहा हूं। यू नीड टू गेट अवे फ्रॉम इट, स्पेस देना होता है, फिर वापस से शुरू करना होता है। तो अब क्या करना चाहिए? पहले डांस किया, मान लो दिन में 1 घंटा 2 घंटा या 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, डांस से ब्रेक लिया, करा फोटोग्राफी जिसकी अभी आपने बात करी, फिर कुछ और किया, फिर बीच में स्पेस भी दिया। जैसे मैंने कहा कुछ भी क्रिएटिव करने के लिए स्पेस चाहिए, तो दिन में कुछ देर ऐसी भी है जब कुछ नहीं किया। तो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है। अब इसमें लाइफ में सब कुछ फिट हो सकता है, और ऐसा बंदा ही लाइफ को एक्चुअल में ढंग से जी सकता है। क्योंकि ये क्वेश्चन ये नहीं है कि हम ऑलराउंडर कैसे बने, ये क्वेश्चन ये है कि लाइफ में हम हर एक चीज को, हर एस्पेक्ट को बैलेंस कैसे करें। हाउ टू लिव अ बैलेंस लाइफ, जिसमें हम आइदर और में ना चलें। ये ना हो कि करियर है तो सिर्फ करियर है और रिलेशनशिप गई तेल लेने, और अगर रिलेशनशिप में पड़ गए तो काम गया तेल लेने, देवदास बन करके घूम रहे हैं। ऐसे नहीं होता ज्यादातर लोगों के साथ में, एक्सट्रीम में चले जाते हैं।
एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज बैड, और एक्सट्रीम में करने से आप उस चीज में बेटर नहीं होते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको बॉडी बनानी है, तो क्या एक्सट्रीम में अगर आप जिम करोगे तो क्या बॉडी बन जाएगी? जब तक मसल को आप रेस्ट नहीं दोगे तब तक वो ग्रो नहीं करेगी। ये बात पता है हमको। कितने हैं जो जिम विम जाते हैं और प्रॉपरली मतलब अच्छे से बॉडी बिल्डिंग करते हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बॉडी, हाँ करेक्ट कह रहे हैं, करेक्ट कह रहा हूँ ना? मुझे लगा आपने हिंदी में बोला है, गलत कह रहे हैं। मसल को ग्रो करने के लिए अगर हम चाहते हैं मसल्स ग्रो करें तो रेस्ट भी बहुत जरूरी है। अब वो जो रेस्टिंग फेज है उसमें क्या करोगे? पड़े रहोगे गुमसांड की तरह, जैसे एक भैंस पड़ी रहती है सड़क के ऊपर, बैठी हुई है, जुगाली कर रही है धीरे धीरे। क्या करोगे उस टाइम पे? उस टाइम पे कुछ और कर लो, कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से मसल टियर ना हो। मेक सेंस?